नमस्कार जी। आज हम श्री अरबिंदो की एक बहुत ही खास कविता पर बात करने वाले हैं। जी, इन हॉरिस इटर्नम। हाँ, ये शीर्षक लैटिन है ना? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लैटिन है। इसका अर्थ है शाश्वतता के क्षणों में। शाश्वतता के क्षणों में। अच्छा, तो ये शीर्षक ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, ये सीधे कविता के केंद्रीय विचार की ओर इशारा करता है। कैसे मतलब रोजमर्रा के जो पल होते हैं उनमें भी अनंत की एक झलक मिल सकती है। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। जी इसकी इमेजरी, इसकी बनावट और जो गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं इसमें। जी। हमारे पास 2 ऑडियो स्रोतों का सार है, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों की बातें इसमें आ जाएं। बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड से। ये कब लिखी गई थी? कोई खास वजह? हाँ, ये बात है 1932 की। उस समय श्री अरबिंदो अपने एक शिष्य अर्जावा, जो J.A. चैडविक थे, उनके साथ अंग्रेजी छंद शास्त्र पर काफी पत्राचार कर रहे थे। ओह, तो ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल सही। ये सिर्फ भावों को व्यक्त करना नहीं था, ये छंद और लय के साथ उनका एक प्रयोग भी था। किस तरह का प्रयोग? मतलब वो क्या हासिल करना चाह रहे थे? वो अंग्रेजी कविता में एक संतुलन ढूंढ रहे थे। जैसे एक तरफ तो मुक्त छंद है जिसकी लय थोड़ी बिखरी हुई हो सकती है, हाँ, और दूसरी तरफ पारंपरिक मीटर हैं जो बहुत सख्त नियमों में बंधे होते हैं। राइट। तो श्री अरबिंदो इनके बीच का एक रास्ता, एक लचीलापन लाना चाह रहे थे। एक ऐसा ढांचा जिसमें नियमित स्ट्रेस मतलब जोर तो हो, लेकिन अक्षरों और लय में थोड़ी क्या कहते हैं, सहजता भी हो, विविधता भी हो। दिलचस्प। और उन्होंने खुद इसे एक प्रयोग माना। जी हाँ, उन्होंने लिखा भी था अंग्रेजी में कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक प्रयोग है और उन्हें अभी और कोशिश करनी होगी ये पक्का करने के लिए कि वो इस नई लय की पूरी आत्मा को पकड़ पाए हैं। समझ गया। तो इस नए मीटर या लय में वो किस मुख्य विचार को पकड़ रहे थे? कविता का केंद्रीय भाव क्या है? वही जो शीर्षक में है, क्षण में शाश्वत का अनुभव। कविता शुरू होती है एक बहुत ही शांत विशाल समुद्र के चित्र से। पहला स्टैंज़ा देखिए, अ फार सेल ऑन द अनचेंजेबल मोनोटोन ऑफ अ स्लो स्लम्बरिंग सी। एक ठहराव सा है। हाँ, एक स्थिरता। लेकिन फिर सूर्य का वर्णन आता है, उसमें गति भी है और स्थिरता भी। पहले टॉस्ड बाय द गॉड्स, फिर अ ब्लेजिंग आई ऑफ टाइम वॉचिंग द मोशनलेस डे। ये विरोधाभास क्यों? ये बहुत सुंदर है। ये दिखाता है कि परमात्मा या वो परम सत्य एक ही समय में स्थिर भी है, बिल्कुल शांत, और साथ ही निरंतर सक्रिय भी, सृष्टि की तरह। अच्छा, फिर दूसरे स्टैंजा में चीजें थोड़ी बदलती हैं। वहां संघर्ष की बात आती है ना? हाँ, दूसरा स्टैंजा आध्यात्मिक खोज की जो कठिनाइयां हैं उनको दिखाता है। जैसे बर्फीली चोटी पर अकेले चढ़ना, अनरीचेबल अब्रप्ट स्नो, सॉलिटरी असेंट, कितना अकेलापन है इसमें। और रेगिस्तान की प्यास भी, द डेजर्ट्स हंग्री सोल। जी, तो ये रूपक बताते हैं कि ये रास्ता, ये खोज अक्सर मुश्किल होती है, संघर्ष भरी होती है। लेकिन क्या इसमें कोई उम्मीद भी है या सिर्फ संघर्ष ही है? नहीं नहीं, उम्मीद बिल्कुल है। उसी संघर्ष के बीच श्री अरबिंदो कहते हैं परमात्मा की एक क्षणिक झलक मिलती है। अ ब्रेथ, अ क्राई, अ ग्लिमर फ्रॉम इटर्निटीज फेस। वाह। बस एक पल के लिए, एक झलक। हाँ, और वो एक झलक भी, वो छोटा सा अंश भी अपने आप में संपूर्णता का एहसास करा सकता है। जैसा वो कहते हैं, इन अ फ्रैगमेंट द मिस्टिक होल। एक अंश में संपूर्णता, ये बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। फिर तीसरा स्टैंजा इसी बात को और आगे ले जाता है। वो कहता है कि अनंत काल कोई बहुत दूर की चीज नहीं है, वो यही है, इसी पल में, इसी क्षण में। हाँ। कैसे? वो लिखते हैं, मोमेंट स्मियर्ड येट विथ ऑल इटर्निटी पैक्ड। मतलब ये क्षण भले ही मैला कुचैला सा लगे, पर इसमें पूरी शाश्वतता भरी हुई है। वाह। और ये दिव्यता सिर्फ मतलब ग्रंथों में या ऊंचे विचारों में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो खास बात है। श्री अरबिंदो कहते हैं ये दिव्यता हमारे आसपास है, हमारे अनुभवों में है। इन द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन, इन म्यूजिक्स आउटस्प्रेड विंग्स, इन अ टच, इन अ स्माइल, इन अ साउंड। किसी इंसान की महानता में, संगीत में, एक स्पर्श, एक मुस्कान, एक आवाज में, सब में। और वो आखिरी पंक्ति थोड़ी रहस्यमयी लगती है। समथिंग दैट वेट्स, समथिंग दैट वॉन्डर्स एंड सेटल्स नॉट, अ नथिंग दैट वाज ऑल एंड इज फाउंड।
इसका क्या अर्थ निकाले? हाँ, ये पंक्ति बहुत सुंदर है। ये उस अव्यक्त दिव्यता की तरफ इशारा है। कोई है जो इंतजार कर रहा है, जो भटकता है, कहीं ठहरता नहीं। और फिर कहते हैं अ नथिंग दैट वाज ऑल, वो शून्य जो वास्तव में सब कुछ का स्रोत था और जिसे पाया जा सकता है, इज फाउंड कहाँ? इन्हीं क्षणों में, इन्हीं अनुभवों में। ये भारतीय दर्शन के ब्रह्म जैसा है, जो शून्य भी है और पूर्ण भी। बिल्कुल, ये उसी परम सत्य की ओर इशारा है जो हमेशा मौजूद है, बस उसे पहचानने, अनुभव करने की जरूरत है। और ये पूरा विचार श्री अरबिंदो के अपने दर्शन इंटीग्रल योग या समग्र योग से कैसे जुड़ता है? ये सीधे सीधे जुड़ता है। समग्र योग का तो मूल ही यही है, जीवन के हर पहलू को, भौतिक और आध्यात्मिक, सबको एक साथ लेकर चलना, हर अनुभव में, हर पल में दिव्यता को खोजना और जीना। ये कविता उसी दर्शन का एक काव्यात्मक रूप है। और क्या ये भाव उनके महाकाव्य सावित्री में भी मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। सावित्री में एक जगह आता है, बुक 10 कांटो 3 में, इमॉर्टैलिटी assured itself by death. The eternal space was seen through drifts of time. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे मृत्यु के अनुभव से ही अमरता का एहसास पक्का होता है, वैसे ही समय के बहाव में इन क्षणभंगुर लगने वाले अनुभवों के जरिए ही उस शाश्वत का चेहरा दिखाई देता है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो ये कविता एक तरफ तो छंद का एक प्रयोग है जी, और दूसरी तरफ एक आध्यात्मिक निमंत्रण भी है ना? एकदम सही कहा। ये कविता हमें बाहर की विशालता जैसे समुद्र से शुरू करके हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद अनंत की तरफ ले जाती है। तो मुख्य संदेश ये हुआ कि हमें दिव्यता या गहरे अर्थ के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, वो यही है, इसी साधारण जीवन में हर पल में मौजूद है, बस हमें आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और शायद यही आज की श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है। अगर शाश्वतता हर क्षण में है, तो आज की जो हमारी इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम उन अनंत घंटों के क्षणों को कैसे पहचानें और कैसे उनमें जीने का अभ्यास करें? धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ।